जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, हर घर में खुशियाँ हो, हर घर में रोटी बने, बस मेरी इतनी सी ही अरदास है। अमीर हो गरीब हो, खाता तो वो रोटी ही है ना, इसलिए बिना रोटी के कोई ना सोए, इतनी सी मेरी ये अरदास है मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हो और आशा करते हो शुरू से अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पूरा सत्संग बिल्कुल अलग है। आपकी लाइफ में बहुत सी बातें ऐसी हैं, क्वेश्चन के आंसर हैं जो इस सत्संग से आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। इसलिए आप प्लीज सत्संग पूरा सुनिए। जो आपको मिल गया उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं मिला उसके लिए डबल शुक्राना। आप कहोगे आंटी कह रही है जो नहीं मिला उसके लिए डबल शुक्राना, वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती, गुरु महाराज आपके लाख अरदास करने पे भी वो चीज़ आपको नहीं देते। उनको मालूम है मेरी संगत को क्या चाहिए क्या नहीं। गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का मंत्र जाप शुरू करते हूँ। आशा करते हैं कि ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी, मेरी आंखों में आंसुओं की वजह चाहे जो भी हो, मेरी आंखों में आंसुओं की वजह चाहे जो भी हो, जिंदगी में मुस्कुराने की वजह ही होनी चाहिए। हमारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। हमेशा मुस्कुराते रखना अपनी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। आज संगत जी बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनना। संगत जी, एक आंटी बता रही है कि उसकी दोस्त थी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमेशा साथ पढ़ी। सब सुख दुख में आंटी ने उनका साथ दिया, हर काम में साथ रहती। लेकिन जब आंटी का बुरा वक्त आया तो वो दोस्त बदल गई। आंटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आंटी इतना रो रही थी कि मेरी दोस्त चले गई, अब मैं क्या करूँगी। आंटी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो आंटी ने रोते रोते गुरुजी के श्री चरणों में बात रखी कि गुरुजी, अब आप बताओ सच्चा दोस्त कौन है। मैंने उनको इतना किया, हम दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि एकदम ही टूट गई। और गुरुजी उसी रात गुरुजी उसके सपने में आते हैं और आंटी देखती है कि सपने में गुरु महाराज खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे सुख दुख में पीछे कभी ना हटे, तुम्हारा मन पढ़ ले, तुम्हारे लिए खड़ा रहे। और वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो तुम्हारा भगवान या प्यारे गुरु जी ही हो सकते हैं। गुरु तुम्हारा सच्चा दोस्त है और सच्चा दोस्त एकदम गुरु जी जैसा होता है, जो सही और गलत का रास्ता बताता है। वो हमारे सच्चे दोस्त और कोई नहीं, वो गुरु जी हैं।
जो निस्वार्थ होकर हमारा साथ देते हैं। अब आंटी को अच्छे से समझ में आ गया कि कोई दोस्त नहीं हो सकता। जिसके मित्र गुरुजी हैं और दोस्त की ज़रूरत ही क्या। सच्ची दोस्ती हमारे गुरुजी ही हैं और सच्ची राह भी वही दिखाते हैं। निस्वार्थ भाव से अपना संगत का हाथ पकड़ते हैं, दूर तक ले जाते हैं, कभी छोड़ते ही नहीं। देखो कितना प्यारा सत्संग है ये। तो संगत जी सत्संग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इसीलिए कहते हैं यहाँ से समझ ना आ रही हो तो सत्संग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। संगत जी, जब हम रोटी तो बनाते हैं, हर घर में बनती है, ये कोई बड़ी बात नहीं बता रही मैं आपको। जो बड़ी बात है वो अब मैं बताऊंगी। जो तवा है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तवे के बारे में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ में भी काम आएगा ये बातें, क्योंकि खाना तो आपने रोज ही बनाना है। सबसे पहले खाना बनाने से पहले थोड़ा सा नमक तवे पर डाल दें। तवा और कढ़ाई हमेशा चूल्हे के दाहिनी तरफ रखें। पहली रोटी हमेशा गाय, पशु, पक्षी या किसी भी जानवर को दे दें। जब तवा इस्तेमाल में नहीं होता तो तवे को छुपा कर रखें। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें, इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खाना बनाने के बाद तवे को खाली चूल्हे पर ना छोड़ें। कोशिश करते हो संगत ने ध्यान से सुना, आशा भी करी कि संगत ध्यान से सुनेगी और ये बातें अपनाएगी, अपनी लाइफ को खुश पर करेगी। संगत जी, जब किसी का बैड लक चल रहा होता है तो उसको बस ये बोल दो कि अपने तकिए के नीचे कॉइन रखो, 45 डेज तक रहने दो। जब 45 दिन हो जाए तो उस कॉइन को किसी स्वीपर या किसी मजदूर को दे दे। संगत जी, बिल्कुल अलग सा सत्संग है, ध्यान से सुनना। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने अपने सेवादार से कहा कि एक नई रजाई आई है तो उसे मेरे बिस्तर पर रख दे। पुरानी रजाई लेकर तू सो जा। मेरे को गुरुजी ने हुक्म दिया कि तू अपना बिस्तर हॉल में लगा ले, और गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि मेरे को बाहर से कुंडी मार दे। मैं लेट रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग नींद खुली और सेवादार के शरीर में इतनी दर्द हो रही थी कि उसके मुंह से हाय हाय निकल रही थी। पूरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था और अंकल बता रहे हैं कि उनके अलावा और कोई नहीं था वहाँ पर। अकेले ही मैं दर्द को सहन कर रहा था। अचानक से मुझे फिर से नींद आ गई, फिर सो गया। फिर अंकल की नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि सारी संगत हॉल में बैठी है। जैसे ही मैंने ऐसा देखा कि हॉल में संगत बैठे है, मेरा दिल धड़कने लगा। अंकल कह रहे थे कि मैं उठने लगा तो लॉबी में जाकर दरवाज़ा जाकर मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और खड़े होने की कोशिश की। मैं आधा घंटा खड़ा रहा। धीरे धीरे दीवार पकड़ते हुए लॉबी को क्रॉस करते हुए ट्रीटमेंट रूम में चला गया और दीवान पर लेट गया। शाम को गुरुजी ने लॉबी को क्रॉस करते हुए देख रहे थे। वापस मुड़कर मेरे पास आए। आते ही मेरे को बोले कि तेनू बुखार हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं मुझे अपनी नब्ज़ देखा,
तो मैंने ऐसे हाथ ऊपर कर लिया तो पल्स देखी और ऐसे बाजू को पकड़कर जोर से फेंका, मतलब साइड किया। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि मेरा सारा बुखार उतर गया, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। जब मैं अगले दिन सवेरे उठा तो दिमाग में मेरे चल रहा था कि गुरुजी ने रजाई दी, शायद उसी के कारण मुझे बुखार हो गया। अंकल ने गुरुजी से पूछा कि अगर मैं गलत हूँ तो आपकी रजाई रात को ओढ़ कर सोया था कि उससे मुझे दर्द हुआ और बुखार भी। तो गुरुजी ने स्माइल देकर कहा, गुरुजी बोले, बात समझने वाली है संगत जी, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही गहरी बात है। गुरुजी कहते हैं कि मेरी ली हुई रजाई तू अपने ऊपर उसका भार सहन नहीं कर पाया। देख, मैं सारी संगत का भार अपने ऊपर उठाए फिरता हूँ। बस ये कहते ही अंकल को सारी बात समझ में आ गई और माफ़ी मांग ली। संगत जी, गुरु महाराज तो महाराज हैं, उन्होंने तो माफ़ करना ही था, वो तो उनका सेवादार है। कभी भी किसी वो सिखाने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं। संगत जी, अच्छे इंसान से यदि गलती हो जाए तो माफ़ भी कर दिया करो, क्योंकि तवा रोटियां सेक सकता है, हाथ भी जलाता है, फिर भी हम तवे को बाहर नहीं फेंकते। इससे आप खुद ही समझ जाएंगे कहने का क्या तात्पर्य है। संगत जी, जिन बच्चों की परीक्षाएं हो रही है या चल रही है, उनके बारे में मैं कुछ कहने जा रही हूँ। आप उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चों के लिए बहुत ही काम की बात बता रही हूँ। काली मिर्च, जब भी आप घर से निकलें, पहले एक काली मिर्च लें, उसको शिवलिंग पे चढ़ा दें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। दूसरी काली मिर्च घर की चौखट पे रख दें। जब घर से बाहर निकलें तो उल्टा पांव बाहर रखें और मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले। फिर परीक्षा में जाए, फिर परीक्षा परिणाम देखिए। किसी को इतना छोटा भी मत समझिए, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ रुपए का साइन चेक कर देता है, काम आता है और साइन करता है। किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी भी 2 बार समय सही बताती है। कहिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप अच्छे काम कर रहे होते हैं तो बुरे काम भी, दोनों ही काम में भगवान बिल्कुल शांत रहते हैं। उदाहरण के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, जब हम क्लास में होते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो हमारा जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो हॉल में चक्कर लगाता है, क्रॉस करते हैं, झांक कर देखते हैं कि आप क्या लिख रहे हो, आप सही लिख रहे हो या नहीं। वो आपको शाबाशी नहीं देता और गलत लिखोगे तो रोकेगा भी नहीं, वो चुपचाप देखता ही रहेगा। उसका काम तो तब शुरू होगा जब चेकिंग का टाइम आएगा, जब हम मार्क्स देने का समय आएगा। समय तब बताइए कि क्या सही है क्या गलत। भगवान ने कहा, मैंने दुनिया को आज़ादी दे रखी है, आप अपने कर्म अपने हिसाब से करो। वो आपने देखना है कि वो अच्छा है कि बुरा। हाँ, जब रिजल्ट देने का काम है तो परिणाम मेरा है, कर्म कर तुम्हारा। जब आप कहते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है, भगवान कह रहा है
भगवान कहाँ चले गए आप कह रहे हैं। जब आप गलत काम कर रहे होते हैं तो आप भगवान से कुछ नहीं कहते, ना रुकते। जब कोविड हुआ था तब भी लोग मीट खा रहे थे, पशुओं की जान ले रहे थे और चुपचाप परमात्मा सब देख रहा था। भगवान अब तो गलत काम कर रहा है, जब ये तेरा रिजल्ट है, तू भागता, अब तू भागता क्यों है? जीवन में सब चीजें एक साथ नहीं मिलती। ध्यान से सुनना संगत जी, बड़ी प्यारी चीज है। जीवन में सब चीजें एक साथ नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं। यदि दोनों हैं तो पैसे कम हैं। अगर ये तीनों हैं तो जीवन बहुत कम है। संगत जी, एक कहावत है, बाप भी तुझसे आगे निकल जाएगा। इतने चालाक हो जाओगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। दोस्त हो या दुश्मन, कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरी मत दिखाना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे जख्मों पर नमक लगा नहीं सकता। क्योंकि जो वक्त होता है किसी के जख्मों पर नमक नहीं लगा सकता जब तक तुम कपड़ा हटाकर जख्म नहीं देखते। अगर तुम अपनी ज़िंदगी के लिए कोई प्लान कर रहे हो, नया काम शुरू कर रहे हो, तो अपना काम का ढिंढोरा मत पीटना कि ये काम शुरू करने वाला हूँ। लोग पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। डरना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बात को इग्नोर करना सीखो। लोग तो अमरूद खरीदते समय भी ये पूछते हैं कि ये अमरूद मीठे हैं या, और घर जाकर देखिए नमक लगाकर खाते हैं। संगत जी, जो लाइन सुना रही हूँ वो एक छोटी सी बच्ची की है, 7-8 साल की। इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान इस बच्ची को, तोबा तोबा। पानी में डूबे। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।